किरतपुर एक्सप्रेस न्यूज से मोहम्मद परवेज की खास रिपोर्ट। किरतपुर आगामी 10 मुहर्रम व कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर थाना परिसर में पीस कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नायब तहसीलदार अतुल भगत व थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने की संयुक्त रूप से की व सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद मेहरबान ने किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार व थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि मुहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या कानून विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन की गाइडलाइन के तहत ताजियों के जुलूस को निर्धारित मार्गों से ही निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर व क्षेत्र में अमन चैन को बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी धार्मिक व सामाजिक संगठनों से सहयोग करने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित न किया जाए। बैठक में हसन मुस्तफ़ा, बाकर अब्बास, इसरार जैदी, याकूब मलिक, हसन मुस्तफ़ा, वकार कादरी, बाकर अब्बास ने अपने अपने सुझाव पेश किए। मीटिंग में डॉक्टर अतहर, निशात, प्रधान पति वसीम राजा, मोहम्मद रजी, हनीफ, धर्म सिंह प्रधान, रोहित प्रधान, नौबहार ग्राम प्रधान, पूर्व सभासद इरशाद कंबोज, साकिब, सभासद जोगेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद याकूब, मोहम्मद मेहरबान, दिलशाद अलवी, रोहित खान, परवेज, सलीम राशिद, शमीम आदि गणमान्य लोग बैठक में उपस्थित रहे। तो यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपने सुझाव दें। विस्तार भाई। अभी हमारे और मुहर्रम त्यौहार, इस पे ज़रा सा हमारे एक गर्व होता है, क्योंकि ये त्यौहार नहीं है, ये हुक्म है। भाई है हमारे वो भी। और गम का महीना वो है कि सबको पता है कि इसमें आतंकवाद के खिलाफ जो इमाम हुसैन ने जंग हुई उस पर फतह। ये गम का महीना है, जो हमारे गम में शरीक है हम उसके हर चीज़ में शरीक। और रही बात, हमारे नायब साहब नए हैं और कोतवाल साहब भी नए हैं, बाकी हम सब जो है वो पुराने हैं। हमारे यहाँ जो भी जुलूस निकलते हैं वो अपने जो मार्ग हैं उनके वो पूर्व हैं, बहुत हमसे हम उम्र से पहले से ही। ना कोई नया चलता है, ना जो पुराने हैं वही चलते हैं। ताजियों की, अलम की हमारे यहाँ लंबाई हमारे बुज़ुर्गों ने 12 फुट से कम रखी है, वही आज करते हैं। इमाम बाड़े अपने मजलिसें अपने अपने वक्त पे होती हैं, ना कोई किसी के वक्त पे कर सकता है दूसरा। अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। ठीक है, त्यौहार बकरीद होती है, ईद होती है, ये त्यौहार नहीं है, क्योंकि इस त्यौहार होता तो पूरा घर ना लुटता इमाम हुसैन का। सिर्फ इस वक्त किसी को बुरा मानने की जरूरत भी नहीं, मगर हकीकत यही है। तो गम का त्यौहार है। अब आज से 2 दिन के बाद ना हम किसी की शादियों में जाएंगे 2.25 महीने, ना कोई खुशी का प्रोग्राम करेंगे। बस सिर्फ हमें मजलिस और मातम और अपने अल्लाह और अल्लाह रसूल को और अपने देश के लिए दुआ। ये तमाम पत्रकार हमेशा मेमन जाते हैं, देखते हैं, सादगी से सब प्रोग्राम होता है और इंशाल्लाह होता रहेगा। बस हमारी 2-3 मांग थी। हमने कहा एक पन्नी चढ़ती है खंभों पे बरसात की वजह से, और थोड़ा बिजली जो परेशान कर रही उस पर ध्यान दिया जाए, और एक एक्स्ट्रा टीम जो हमारे ब्लॉक से जाए 2-3 बार तो वो सफाई कर दे। अब इस पर अगर आप गौर करेंगे तो हमारा आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया होगा। और सब इसमें मिलकर साथ एक दूसरे के साथ दें, क्योंकि ये गम इमाम हुसैन जो है वो सबके हैं। ग्राम हुसैनपुर के रहने वाले हैं, उनके क्या क्या तरतीब है वो यहाँ पर सुझाव दें। फौरन शुरू हो रहा है हमारे, इसमें हमारा अपना सब सहयोग दें। हर गांव में मेमन हो, हुसैनपुर हो, सगरपुरी हो, बनेड़ा हो, हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सब एक दूसरे के साथ रहे। क्योंकि ये देखो आगे को कावड़ का महीना भी आ रहा है, सावन का, उसमें भी हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं सब साथ रहते हैं। कहीं भी आपका मामला होता है रोड पे, कहीं भी हर जगह साथ होते हैं। कहीं भी हमारे कोई जुलूस में कोई दिक्कत है तो आप लोग सब हमारे साथ रहें।
और जो ये इसरार भाई ने बताया खंभों की भी दिक्कत है थोड़ी सी, पॉलीथीन वगैरह की, वो प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि वे उससे बिजली करें और जो हमारा मामला होते हैं जुलूस के, उसमें थोड़ी सी हमारी जो भी है प्रशासन भरपूर तरीके से मदद करें। सारों को धन्यवाद। ग्राम हुसैनपुर के रहने वाले हैं, उनके क्या क्या तरकीब है वो यहाँ पर सुझाव दें। फॉरम शुरू हो रहा है हमारे, इसमें हमारा अपना सब सहयोग दे। हर गांव में मेमन हो, हुसैनपुर हो, सगरपुरी हो, बनेड़ा हो, हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सब एक दूसरे के साथ रहे। क्योंकि ये देखो आगे को कावड़ का महीना भी आ रहा है सावन का, उसमें भी हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं सब साथ रहते हैं। कहीं भी आपका मामला होता है रोड पे, कहीं भी हर जगह साथ होते हैं। कहीं भी हमारे कोई जुलूस में कोई दिक्कत है तो आप लोग सब हमारे साथ रहें। और जो ये इसरार भाई ने बताया खंभों की भी दिक्कत है थोड़ी सी, पॉलीथीन वगैरह की, वो प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि वे उससे बिजली करें और जो हमारा मामला होते हैं जुलूस के, उसमें थोड़ी सी हमारी जो भी है प्रशासन भरपूर तरीके से मदद करें। सारों को धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ पर जो निकलता है, निकलता नहीं मतलब वहीं रख जाता है और मजलिस होती है। यही प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ एक रात का, और सुबह में 10 तारीख को अपना इमाम बाड़े में ही मजलिस होती है। कोई जुलूस नहीं निकलता, कोई परेशानी नहीं है, वहीं प्रोग्राम होता है। बस मैं यही कहूँगा कि मुहर्रम पर इमाम हुसैन को मोहब्बत के साथ याद करें, और ये मुहर्रम का महीना चलेगा, इसमें गम का इजहार करें और अपने इमाम हुसैन को, अहले बैत को, मौला अब्बास को, पंजतन पाक को दिल से मोहब्बत से याद करें और जिसको जितना अल्लाह ने दिया है इनकी राह में खर्च करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे। शब्बन जुनैदी साहब हैं, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि वो भी इस बारे में अपना सुझाव दें। शब्बन जुनैदी। थाना अध्यक्ष महोदय, नायब साहब, किरतपुर के साथी और ग्रामवासी, जैसा कि इसरार भाई ने बताया कि गम का महीना है, ये बड़े सुकून के साथ इसे बनाए, दुआएं करें, सदका करें, शरबत पिलाए, पानी पिलाए, ये आपका काम है। रहा किरतपुर का काम, तो किरतपुर में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होता जो जल्लूस या जल से निकलते हो। अपनी अपनी जगह पे ताज़िए होते हैं और वहीं पर ताज़िए पूरे होते हैं, वहीं पर जो भी अखाड़े होते हैं वहीं पर ख़त्म होते हैं। मेरी प्रशासन से मांग यही है कि किरतपुर एक बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है, जबकि किरतपुर नहीं, मेरा पूरा पंचायत क्षेत्र जो भी है बहुत शांतिप्रिय है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर साथ साथ ये त्यौहार हो या गम का माहौल हो या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम, उसमें बढ़ चढ़ कर सब साथ देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। नायब साहब और सभी हजरात से मेरी गुजारिश है कि देखिए, एक अजीब शान ये महीना है हमारे इमाम हुसैन साहब, उनकी जो कुर्बानी है वो ज़ाया नहीं गई। आज बहुत मुद्दत हो गई, मगर इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, जो उनकी शहादत है, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब तक दुनिया रहेगी कायम रहेगी। और हमें सबको इसी गम में, ये खुशी का महीना नहीं है, गम का महीना है, हमें इसका इजहार करना चाहिए और याद करनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें इसमें जो है खुशी का कोई माहौल पैदा नहीं करना चाहिए और मोहब्बत और खलूस से, खसनूकी के साथ में, तहम्मुम के साथ में इस महीनों में जो भी बात हो, अपनी मजलिसें हो या शहर किरतपुर के अंदर अखाड़ा भी खिलता है। मेरा खुद का भी अखाड़ा है, मैं मोहल्ला कमरान से वार्ड सभा सदस्य हूँ भूतपुर। और मतलब कहने का ये है कि जो बसी में है, ये हमारे इनका हनीफ भाई का, ये मोहल्ले वगैरह में निकलता है, और जो मोहल्ले में है निकलता है सानियों में, अमवानान मोहल्ले में। और हमारा जो अखाड़ा है वो एक ही जगह पे खिलता है और कोई इस तरह की परेशानी की बात नहीं। सभी लोग हिंदू मुसलमान भाई हम सब आपस में मिलजुल के मनाते हैं। खुदा। वरिष्ठ पत्रकार याकूब मलिक जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो भी अपने सुझाव दें। याकूब मलिक साहब। शुक्रिया। हमारे छोटे भाई, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मेहरबान जी, इस शानदार अमन कमेटी मीटिंग के लिए मैं बधाई देता हूं अपने थाना अध्यक्ष जी को, वीरेंद्र जी को, और हमारे मुख्य अतिथि हमारे नायब तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे इसरार भाई और बाकर भाई
इरशाद भाई, वकार भाई और जो मुकर्रिर यहाँ पे जिन्होंने अपनी बात रखी है, शबन भाई, ये हमारे लिए तो इन त्योहारों को हम आपस में बैठकर, मिलकर, जुलकर, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ कैसे मनाएं और हमारे खेलते हैं। और ये शहर किरतपुर की रिवायत है। और हमारे इरशाद भाई बैठे हैं, ये तो वहाँ बाकायदा स्वागत करते हैं, बैनर लगाते हैं, बहुत छुआ रहे, क्या नाम उसका, काजू बादाम सब होता है और कपड़े भी रंग जाते हैं, इनके कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो, हमारा शहर तो ऐसा है कि हम लोग गम में भी शरीक होते हैं और खुशी में भी शरीक रहते हैं। तो अभी जो हमारे यहाँ, क्योंकि ज़िला बिजनौर की जो राजधानी कहलाती है वो शिया समाज की राजधानी मेमन है। हमारे बड़े बाबू बैठे हैं और इसरार भाई बैठे हैं। तो यहाँ पर जो मेमन में जो जुलूस निकलते हैं मुहर्रम के, उसमें हम लोग भी शरीक रहते हैं। मीडिया के किरतपुर के साथी है और वैसे भी सब लोग जाते हैं, हम लोग शरीक रहते हैं। और बहुत बड़ा काम है उसमें जो है ना, क्योंकि प्रशासन, आप लोग तो पहले हैं, आपके साथ साथ मीडिया का सहयोग भी रहता है। तो हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी, जैसे पिछली रिवायत हमारी रही है, हमने मिलजुल कर त्यौहार मनाए हैं, मिलजुल कर साथ रहे हैं, अमन और शांति हमारा जो मकसद है वो कायम रहेगा। और बाकी जो आपको दिशा निर्देश हैं शासन के, क्योंकि आप लोग सब बहुत समझदार हैं और सारे ही नियमों को पालन करने वाले हैं, कानून का पालन करने वाले हैं और हमेशा से कानून का पालन किया। और इसरार भाई ने तो एक ऐसा वक्त भी आया था मेमन में, ये बैठे हमारे बाबूजी, बड़े बाबू, कि कुछ थोड़ा सा तनाव सा हुआ था, वो भी इन्होंने बड़े खूबसूरती से निपटा दिया था। सीओ साहब, एसडीएम साहब और नायब साहब सब लोग आए थे, मगर इसरार भाई हमारे वहाँ पे क्योंकि मेमन के जिम्मेदार हैं और ये बड़े बाबू जी बैठे हैं। तो कोई भी बात इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, अभी भी मुहर्रम के टाइम है, मुहर्रम तक कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी जहाँ हमारे पुलिस प्रशासन को या तहसील प्रशासन को कहीं आकर के ऐसा महसूस होगा कि यहाँ कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर की हो गई, नहीं होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह हम सब लोग साथ देंगे और प्रशासन के साथ हैं। और प्रशासन को पूरे तरीके से, हम किरतपुर के मीडिया के साथी हैं, हम सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हमेशा सहयोग हमने किया है। इसमें भी हम पुलिस प्रशासन को और नायब साहब को यकीन दिलाते हैं कि हमारा सहयोग शासन के साथ है, प्रशासन के साथ है। थैंक यू। बताया है कि वाकई यहाँ हमारा इलाका, हमारा क्षेत्र गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देता है और आज तक कोई किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। वाकई में ऐसा है। अब मैं इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी की तरफ ले जाते हुए मैं बड़े बाबू हसन मुस्तफ़ा साहब को इस शेर के साथ दावत दूंगा कि मेरी खुशियों का सफ़र गम से शुरू होता है, मेरी खुशियों का सफ़र गम से शुरू होता है, मेरा हर साल मुहर्रम से शुरू होता है। बड़े बाबू को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और मैं सुझाव पेश करें। हिंदू गांव से और शहर से आए हुए हमारे साथी, मुहर्रम का त्यौहार नहीं है, ये गम का त्यौहार, गम का महीना है जो पहली मुहर्रम से शुरू हो जाएगा। इस क्षेत्र में सबसे बड़े प्रोग्राम मेमन सादात में होते हैं और 10 मुहर्रम का जो मेन प्रोग्राम है वो हमारे इमामबाड़े से निकाला जाता है। वहाँ पर हम सफाई व्यवस्था करते हैं, क्योंकि लोग नंगे पैर जुलूस में चलते हैं, उनके लिए पानी के टैंकरों से हम छिड़काव करते हैं जिससे उनके पैर ना जले। अब तो खैर बरसात का महीना है, मगर अगर गर्मी रही तो उसकी व्यवस्था वहाँ रहेगी। जनरेटर की व्यवस्था भी हम अपने स्तर से अपनी ही करते हैं अपने इमामबाड़े के लिए, लाइट आए या ना आए। इसके लिए हमारे जो बुज़ुर्गों ने मार्ग निर्धारित किए हैं, उन निर्धारित मार्गों से समय से जुलूस निकलते हैं। कोई किसी तरह की वहाँ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाती। पुलिस प्रशासन उसमें पूरा हमारा सहयोग करता है, पत्रकार बंधु वहाँ सब रहते हैं। अगर कोई शरारती तत्व किसी तरह की शरारत करने की कोशिश करता है तो उसे हम पहले ही चिन्हित करके पुलिस में बता देते हैं। कोई नई परंपरा चालू नहीं होने दी जाती। जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं उनका ही हम निर्वाह शांतिपूर्वक ढंग से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। आज यहाँ पीस कमेटी की मीटिंग थाना प्रांगण में उपस्थित सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। सभी के द्वारा और हमारे पत्रकार बंधु के द्वारा जो बात रखी गई है वो सभी ने अपना सुझाव भी दिए हैं। जो आने वाले त्यौहार हैं उसमें जो भी चीज़ें रहेंगी या समस्या है या सुझाव हैं वो सब पे हम अपनी तरफ से और शासन प्रशासन की तरफ से उसको पूरा कराएंगे और आने वाले त्यौहार कांवड़ और मुहर्रम दोनों को बहुत अच्छे से कुशल तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा बिल्कुल लगा के
पूरी तरह अच्छी तरह से उनको शैकुन संपन्न कराएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। कहीं भी कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है, हम आपके फ्रंट पे खड़े हैं सामने बिल्कुल। आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा साहब कहेंगे हमारे जो अधिकारी कहाँ चलेगी। आप जब बुलाएंगे, जब आपके सामने खड़े होंगे, बिल्कुल आप हमसे जितनी उम्मीद रखेंगे उससे 2 गुना 3 गुना आप हमसे उम्मीद रखना आप, ठीक है जी। और नायब साहब आपके सामने आप बात रखेंगे। नायब साहब, जैसा कि आज पीस कमेटी में हम लोग उपस्थित हुए हैं, सभी संभ्रांत मान्यवर एवं पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग उपस्थित हुए और अपनी बात रखी। मैंने सभी की बात बहुत गौर से सुनी, जिसमें से श्री इसरार जी थे, श्री बाकर अब्बास जी और वकार कादरी जी और श्री सब्बन जुनैदी जी, पत्रकार महोदय याकूब मलिक जी भी और भी अन्य। इनमें से सबका सुनने पे एक ही निष्कर्ष निकला कि बहुत शांतिपूर्वक ढंग से बहुत अच्छे से मनाया जाता है, कभी कोई समस्या नहीं रही। जिसमें से कुछ समस्या है विद्युत के लिए लेकर आप लोगों ने बोली है, साफ़ सफाई, तो इसका मैं पूरा ध्यान रखूँगा। विद्युत में जैसे बोला है कि खंभों में पन्नी होनी चाहिए, और ये बात सही भी है, पन्नी, क्योंकि उसमें साइड में चलने वाले उसमें कई बार खतरा ऐसा हुआ है, कई जिले में मैंने देखा है। और उसके अतिरिक्त भी कभी कभी ट्रांसफार्मर के बगल में जाली वगैरह नहीं होती है। हम लोग तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन आप लोग से ये अपेक्षा करेंगे कि कभी जैसे मान लो हम लोग चूक जाए तो तुरंत मुझे बताएं, SHO साहब को बताएं या किसी के माध्यम से, तो हम लोग वहाँ तुरंत विद्युत विभाग से संपर्क करके और वो उसको वो करा देंगे, बैरिकेड करा देंगे या उसमें जाली वाली लगवा देंगे। और जिसमें से आपने बताया ही कि ताजिया की हाइट 12 से कभी ऊपर नहीं रहती, सही है। और उसमें एक थोड़ा सा डीजे की आवाज़ भी मानक के हिसाब से हो, और जितनी रहती है आप लोग की परंपरागत उतनी, उससे ज़्यादा ना हो। मतलब कोई हो तो आप लोग अपने स्तर से उनको मॉनिटरिंग करिए। अच्छा सॉरी, महल्ले के लिए। और ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कभी कभी लोग वहाँ एक बाइक एक दूसरे के आगे निकालने का प्रयास करते हैं, बाइक सवार, जैसे मार्ग में कोई आप लोग उनको हिदायत दें कि कोई होड़ ना मचाए, कि जल्दबाजी ना करें, बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हर काम हो। और ये सोशल मीडिया पर भी मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई भ्रामक पोस्ट ना डाली जाए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और ये चिन्हित कर लें कि कोई बाहर का आदमी ऐसा ना करेगा ना। और बाकी जो आप लोगों ने बोला वो तो किया है, और अपनी तरफ से भी ध्यान रखेंगे कि कोई और भी बेहतर करने के लिए कोई भी और बेहतर कर सकते हैं अगर हम लोग प्रशासन की तरफ से, तो उसका पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे साइड में झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं, भांग वांग की, सब भी ध्यान रखेंगे। उस विभाग को मैं बोलूँगा कि उससे कटवा लें किसी प्रकार का, ताकि आप लोग को मुसीबत का सामना किसी को भी ना करना पड़े। और इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।